कुल मिलाकर तीनों में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में, क्रेडिट के क्षेत्र में, जब आप आकांक्षा की परीक्षा से गुजरेंगे तो इसमें भी 160 क्वेश्चन रहेगा, 160 नंबर, 160 क्वेश्चन, 160 नंबर, 160 क्वेश्चन, 160 नंबर। तब आप अच्छे संस्थान में एडमिशन लेंगे और फिर आप डॉक्टर बनेंगे। अब नेतापाप कॉलेजों में आप मेडिकल मतलब डॉक्टर के क्षेत्र में आप एडमिशन लेंगे, ठीक है। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में एडमिशन होगा, समझ रहे हैं। यहाँ का जो मेट जो देख रहे हैं, रीजनिंग जो देख रहे हैं, तीनों स्ट्रीम में है, मतलब इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी है, मेडिकल के भी क्षेत्र में, क्रेडिट के क्षेत्र में। जोहार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, हमारे चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आकांक्षा, आकांक्षा जैक के द्वारा लिया जाता है और इसमें वे स्टूडेंट शामिल होंगे जो 2025 में मैट्रिक का एग्जाम लिखेंगे, क्लास 10 का एग्जाम लिखेंगे। उनके लिए बहुत सुनहरा अवसर है। जो आर्थिक रूप से गरीब है, आर्थिक रूप से कमजोर है, वैसे विद्यार्थियों के लिए रामबाण है। कैसे? फ्री निःशुल्क शिक्षा दिया जाता है, फ्री निःशुल्क कोचिंग कराया जाता है, फ्री में भोजन, फ्री में रहना। तो फिर पढ़ने में क्या तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं। तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज लेकर आए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर आए। आकांक्षा की परीक्षा के लिए फॉर्म अप्लाई का डेट चालू हो गया है, फॉर्म अप्लाई का डेट आ गया है, एग्जाम डेट अनाउंस हो गया है। जब आप आकांक्षा का आवेदन करेंगे, ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे और यदि आप उसका एग्जाम लिखते हैं और एग्जाम में पास होते हैं तो आपको निःशुल्क कोचिंग कराया जाता है अच्छे अच्छे शिक्षकों के द्वारा। इंजीनियरिंग का तैयारी कराया जाएगा दोस्तों, ग्रेड का तैयारी कराया जाएगा और फिर मेडिकल का। जब आप मेडिकल लाइन में जाना चाहेंगे तो इसके लिए आपको नीट का एग्जाम लिखना पड़ेगा। फिर आप यदि इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाना चाहेंगे तो इसके लिए आपको जेईई मेन का एग्जाम लिखना पड़ेगा, ठीक है। और जब आप क्रेडिट मतलब वकालत, वकील, लॉ के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो आपको क्लेट का एग्जाम निकालना पड़ेगा और फिर झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त या निजी महाविद्यालय में, कॉलेजों में आप एडमिशन आसानी से ले सकेंगे। आइए देखते हैं तो एक एक करके एक एक बिंदु के बारे में समझते हैं दोस्तों कि आकांक्षा का एग्जाम शुल्क क्या होता है, कितने पेपर का एग्जाम होता है, क्या नेगेटिव मार्क्स होता है। तो जी आपको बताने वाले हैं, सारा इस वीडियो में बताएंगे। बस मेरे चैनल पर बने रहें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। देखिए लिखा हुआ जैक, जैक झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची, मतलब मैट्रिक का एग्जाम कौन कंडक्ट करती है? जैक। आकांक्षा क्या होता है समझिए। आकांक्षा जो है एक प्रकार का कोचिंग संस्थान है। जो आर्थिक रूप से कमजोर है वे विद्यार्थी प्राइवेट में कोचिंग नहीं कर पाते हैं, पैसे का अभाव में अच्छी तैयारी नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए बहुत सुनहरा अवसर है, सुनहरा मौका है। तो फिर गंवाना नहीं है। तो जो विद्यार्थी क्लास 10 का एग्जाम 2025 में लिखेंगे उन्हीं के लिए है, ठीक है। देखिए यहाँ पे तो आकांक्षा को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। तो आकांक्षा ए इंजीनियरिंग हुआ, ए मेडिकल हुआ, क्लिट हुआ। अब मेडिकल के क्षेत्र में जाना चाहेंगे तो आपको नीट निकालना पड़ेगा, ठीक है। और क्लेट, क्लेट क्या होता है? देखिए क्लेट का अर्थ होता है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। तो लॉ मतलब कानून, विधि, ठीक है। तो विधि के क्षेत्र में जाना चाहेंगे तो आप वहां पर एडमिशन कराएंगे, इसके लिए भी एग्जाम से गुजरना पड़ेगा। मतलब कुल मिला के कहना है कि ये कोचिंग कराएगा और जब मेडिकल, इंजीनियरिंग, क्लेट के क्षेत्र में जाएंगे तो वहां पर विभिन्न कॉलेजों में जो भारत सरकार द्वारा और झारखंड सरकार यानी तो निजी क्षेत्र माने मान्यता प्राप्त कॉलेजों में एडमिशन का रास्ता आपका साफ हो जाएगा, है ना। वहां प्रतियोगिता परीक्षा से आप एडमिशन लेंगे। आकांक्षा 2025 के परीक्षा का फॉर्म भरने का डेट चालू हो गया है, जो कब है? 3/12/2024 से 21/12/2024 तक है। मतलब ऑनलाइन फॉर्म भराएगा, आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे और फॉर्म भरने का डेट है, तारीख है 3/12/2024, मतलब चालू हो चुका है, ठीक है। और 21/12/2024 लास्ट डेट है। अब देखिए एडमिट कार्ड कब से जारी होगा? तो 25/2/2025 से एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा दोस्तों। और एग्जाम जो है वो 9/3/2025 को होगा। 9/3/2025 को होगा पूर्वाह्न 9:45 से 1 बजे अपराह्न। पूर्वाह्न अपराह्न का ज्ञान आपको होगा। तो एग्जाम का डेट कब है? 9/3 मतलब 9 मार्च 2025 को। इसके पहले मैट्रिक का परीक्षा संपन्न हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए एग्जाम का जो शेड्यूल है उस शेड्यूल देखिए आपको बताएंगे। आप एग्जाम जो लिखेंगे ओमार सीट पर, मतलब ओमार सीट पर कलर करेंगे। इसके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा और एक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन रहेगा जिसमें से एक सही होगा, उसको आप कलर करेंगे, ठीक है। तो ये हुआ ओमार सीट, मतलब ऑफलाइन एग्जाम होगा और एग्जाम सेंटर कहां बनाया जाएगा? जैसे आप मैट्रिक का एग्जाम लिखते हैं उसी टाइप का परीक्षा केंद्र में आपको जाकर परीक्षा देनी है, ठीक है। तो एग्जाम आप लिखेंगे तो देखिए यहां पर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में यदि आप जाना चाहेंगे तो आप फॉर्म भरते समय ही आप चूज करेंगे
जैसे आप इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, मेडिकल के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, क्रेडिट के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, मतलब विधि कानून के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो आप जिस फॉर्म अप्लाई करेंगे ना, फॉर्म अप्लाई का डेट तो बता ही दिए, तो उसी समय आपको चूज करना है, चुनना है कि हम कौन सा स्ट्रीम में जाना चाह रहे हैं। जैसे आप इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना चाहेंगे तो वहां पर इंजीनियरिंग का क्षेत्र को आप चूज करेंगे, तो उसमें से ये सब्जेक्ट की आपको तैयारी करनी है, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, मेट क्या होता है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जिसको बोल सकते हैं रीजनिंग, ठीक है। और उसी तरह से मेडिकल के क्षेत्र में जाना चाहेंगे, मतलब डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो इसके लिए फिर फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा, केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, बायो पढ़ना पड़ेगा और मेट मतलब मेंटल एबिलिटी टेस्ट, रीजनिंग, ठीक है। आप क्रेडिट के क्षेत्र में विधि कानून के क्षेत्र में जाना चाहेंगे तो इसके लिए आपको इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा, जीके पढ़ना पड़ेगा, जीएस पढ़ना पड़ेगा और मेट, मतलब कुल मिलाकर जो मेट जो देख रहे हैं, रीजनिंग जो देख रहे हैं, तीनों स्ट्रीम में है, मतलब इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी है, मेडिकल के भी क्षेत्र में, क्रेडिट के क्षेत्र में, मतलब ये सब पढ़ के आप परीक्षा लिखेंगे तो आकांक्षा परीक्षा पास करेंगे, फिर आकांक्षा की तरफ से आपको कोचिंग कराया जाएगा, उसके बाद फिर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाएंगे तो उसके लिए जी मेन लिखेंगे, आप वहां पास करेंगे तो आपको इंजीनियरिंग के क्षेत्र में एडमिशन होगा, समझ रहे हैं। उसी तरह से ये सब्जेक्ट का भी आप एग्जाम का तैयारी करते हैं तो इसका एग्जाम में यदि आप क्वालिफाइड करते हैं तो आकांक्षा परीक्षा पास होगी और आकांक्षा की तरफ से आपको कोचिंग कराया जाएगा, तो फिर आप नीट का एग्जाम में बैठेंगे और जब नीट का एग्जाम में बैठेंगे, पास करेंगे, तो आप देश के विभिन्न कॉलेजों में, मान्यता प्राप्त कॉलेजों में आप मेडिकल मतलब डॉक्टर के क्षेत्र में आप एडमिशन लेंगे, ठीक है। उसी तरह से विधि मतलब कानून के क्षेत्र में वकील, वकालत, तो ये हुआ। दोस्तों आप देखिए फिजिक्स जो है, तो फिजिक्स का क्वेश्चन कितना रहेगा, 40 रहेगा। फिजिक्स का क्वेश्चन मतलब भौतिकी शास्त्र इसको बोल सकते हैं, तो फिजिक्स क्वेश्चन कितना रहेगा, 40 रहेगा, और 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, मतलब एक क्वेश्चन एक नंबर का, ठीक है। यदि आप गलत करते हैं एक क्वेश्चन पर 0.25 मार्क्स माइनस हो जाएगा, मतलब 4 गो क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो एक नंबर की कटौती हो जाएगा, ठीक है। केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन कितना रहेगा, 40 रहेगा, और नंबर कितना रहेगा, मार्क्स कितना रहेगा, 40, मतलब 40 क्वेश्चन 40 नंबर, ठीक है। मैथ का कितना रहेगा, 40 क्वेश्चन रहेगा और मार्क्स कितना रहेगा, 40। उसी तरह मेंटल एबिलिटी टेस्ट मतलब बोल सकते हैं कि रीजनिंग, है ना, तो ये 40 नंबर का रहेगा, ये भी 40 नंबर का, तो जोड़िए कितना क्वेश्चन हुआ, 4 8 12 16 मतलब 160, फिर 4 8 12 16 मतलब 160, समझे, 160 क्वेश्चन रहेगा और 160 नंबर का रहेगा, है ना। एक क्वेश्चन एक नंबर का, एक क्वेश्चन एक नंबर का। तो यदि आप 4 को क्वेश्चन क्या करते हैं, गलत करते हैं, है ना, 4 क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो इसके लिए एक नंबर की कटौती होगा, मतलब एक क्वेश्चन जो है नेगेटिव 0.25। तो इस तरह से एग्जाम का शेड्यूल है, कौन सा पेपर का एग्जाम है, कौन सा पेपर का कितना नंबर का परीक्षा होगी वो बता दे रहे हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर कितना सब्जेक्ट हुआ, 1 2 3 4, मतलब 4 सब्जेक्ट का परीक्षा होगी, है ना, 4 विषयों का परीक्षा होगी जिसमें आप शामिल होंगे। अब इसी में आप पास करेंगे तो आप आकांक्षा की तैयारी में जाएंगे, आकांक्षा में जो ब्रिलियंट टीचर हैं आपको पढ़ाएंगे, कोचिंग कराएंगे, वो भी फ्री निःशुल्क, ठीक है। उसी तरह से मेडिकल के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसी समय आपको चूज करना पड़ेगा कि आप मेडिकल के क्षेत्र में जाएंगे, तो फिर आपको 11 12 में आपको यहां पर कोचिंग कराया जाएगा, ठीक है। तो मेडिकल के क्षेत्र में जाने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, नीट निकालना पड़ेगा, नीट क्वालिफाई करना पड़ेगा, तब आप अच्छे संस्थान में एडमिशन लेंगे और फिर आप डॉक्टर बनेंगे। अब देखिए इसमें भी 40 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, है ना, इसमें भी फिजिक्स में, ये क्या है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री, बायो है, मेट है। अब क्वेश्चन कितना रहेगा फिजिक्स में, 40, और मार्क्स कितना रहेगा, 40, देख रहे हैं। फिर उसी तरह से क्वेश्चन कितना रहेगा केमिस्ट्री में, 40, मार्क्स कितना रहेगा, 40, बायो में क्वेश्चन कितना रहेगा, 40, और मार्क्स कितना रहेगा, 40, इसमें भी मेट में क्वेश्चन कितना रहेगा, 40, मार्क्स कितना रहेगा, 40, तो कुल मिला के 160 क्वेश्चन रहेगा और 160 नंबर का रहेगा सभी में। उसी तरह से क्रेडिट में जाएंगे इंग्लिश, तो इंग्लिश में 40 क्वेश्चन रहेगा और 40 मार्क्स का रहेगा। जीके इसमें भी पढ़ना पड़ेगा, तो जीके में कितना रहेगा, 40 क्वेश्चन और 40 मार्क्स। जीएस जनरल स्टडी, तो इसमें 40 क्वेश्चन रहेगा, 40 मार्क्स रहेगा। मेंटल एबिलिटी टेस्ट मानसिक योग्यता जिसको बोल सकते हैं, रीजनिंग, तो इसमें 40 क्वेश्चन रहेगा, 40 मार्क्स। कुल मिलाकर तीनों में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में, क्रेडिट के क्षेत्र में
जब आप आकांक्षा की परीक्षा से गुजरेंगे तो इसमें भी 160 क्वेश्चन रहेगा, 160 नंबर, 160 क्वेश्चन, 160 नंबर, 160 क्वेश्चन, 160 नंबर। आप अभी मैट्रिक की तैयारी कर रहे हैं, जैक बोर्ड से आप एग्जाम लिखेंगे, तो सबसे पहले आप अभी क्या कीजिए कि फॉर्म भरिए, है ना, फॉर्म भरिए। दोस्तों अभी फॉर्म भर दिए, उसके बाद इसको पढ़ते रहिए थोड़ा बहुत समय निकाल के। दोस्तों हम कह सकते हैं कि आकांक्षा आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। आपके पास मौका है, आपके पास सुनहरा अवसर है, इसको एकदम नहीं गंवाइए, है ना। इसको फॉर्म भरिए, आकांक्षा का फॉर्म भरिए और फिर आपको सुनहरा अवसर मिलेगा तैयारी करने का, कोचिंग करने का। यही कोचिंग आप प्राइवेट में करेंगे ना, इधर उधर करेंगे तो बहुत पैसा खर्च होता है। तो अच्छा अवसर है, एक बार एग्जाम लिख के देखिए, आकांक्षा का एग्जाम लिख के देखिए। कैसा लगा दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि आपको हम बढ़िया से समझा सके। तो एक लाइक तो बनता है, हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर कीजिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए प्लीज। थैंक यू। फिर मिलते हैं इस वीडियो के साथ, तब तक हमारे चैनल बने रहे। धन्यवाद।